श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस बार 13 जून 2025 शुक्रवार को आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि पड़ रही है। यह तिथि पूरे आषाढ़ माह की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र तिथियों में से एक मानी जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से इसका महत्व अत्यंत गहरा है। पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया है कि यदि आपको कभी यह शुभ अवसर मिले तो कील और अदरक का यह छोटा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह संयोग साल में एक ही बार आता है जब यह उपाय सबसे अधिक फलदायी सिद्ध होता है। गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में स्पष्ट कहा है कि इस दिन किया गया यह उपाय विशेष रूप से फल देता है। इस वर्ष यह संयोग 13 जून को बन रहा है, जो कि शुक्रवार और आषाढ़ द्वितीया का अद्भुत मेल है। अब सोचिए, अगर पूरे साल आपसे यह उपाय छूट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जब यह विशेष दिन आ गया है तो यह एक सुनहरा अवसर है। अगर आप इस दिन यह आसान और चमत्कारी उपाय कर लेते हैं तो आपको ऐसा फल मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। शुक्रवार का दिन वैसे भी विशेष उपायों के लिए जाना जाता है और उन उपायों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है कील और अदरक वाला यह उपाय। यह इतना प्रभावशाली है कि जहां बड़े बड़े यज्ञ और पूजा पाठ काम नहीं करते, वहां यह उपाय चमत्कारिक रूप से फल देता है। बहुत से लोगों ने इस प्रयोग को अपनाया और उन्हें इसके जबरदस्त परिणाम भी देखने को मिले हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आपको यह उपाय बिल्कुल सरल और स्पष्ट रूप में समझाने वाले हैं, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत न पड़े। यदि आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, दुख, दर्द, रुकावटें या कोई ऐसा कारण जो समझ नहीं आ रहा, तो यह उपाय आपके लिए समाधान बन सकता है। चाहे वो पितृ दोष हो या मंगल दोष, यह उपाय अपनी प्रभावशीलता जरूर दिखाता है। यह ऐसा उपाय है कि यदि इसे किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उस तिथि का पुण्य फल तो मिलता ही है, साथ ही उपाय के प्रभाव से कई गुना अधिक लाभ भी प्राप्त होता है। अब आइए इस उपाय की विधि पर विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या हमारी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो जो हमारे चैनल धर्म और ज्ञानी को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो यह आपको ऐसे चमत्कारी परिणाम देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह उपाय स्वयं गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है और आज की इस वीडियो में हम इस उपाय को बिल्कुल सरल भाषा में चरणबद्ध तरीके से समझाने वाले हैं, ताकि आपको कहीं और खोजने की आवश्यकता न पड़े। ग्लोइंग स्टार, आखिर यह उपाय इतना विशेष क्यों है? कई बार हम महीनों तक पूजा पाठ, व्रत और जाप करते हैं लेकिन फल प्राप्त नहीं होता। लेकिन ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को किया गया ये नींबू वाला उपाय अक्सर अविश्वसनीय लाभ पहुंचाता है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को अपनाया है और उन्हें इसके शुभ और सकारात्मक परिणाम मिले हैं। अब उपाय करने से पहले जान ले ये आवश्यक बातें। 1. यह उपाय कौन कर सकता है? घर की कोई भी वरिष्ठ महिला सदस्य जैसे माता, चाची, बहन आदि कर सकती हैं। यदि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या है तो वह स्वयं भी इस उपाय को कर सकता है। यदि पूरे परिवार के कल्याण के लिए करना है तो कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे महिला हो या पुरुष, इस उपाय को कर सकता है। 2. उपाय का स्थान और समय क्या होना चाहिए? इसका संपूर्ण विवरण हम आपको वीडियो में आगे विस्तार से बताएंगे, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, यदि आप भी जीवन की बाधाओं को समाप्त करना चाहते हैं, शांति और समृद्धि की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इस ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हरा नींबू वाला यह उपाय अवश्य करें। बेल विशेष निवेदन, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमः। इस वीडियो में आगे आप जानेंगे यह उपाय कैसे करना है, कब करना है, कौन कर सकता है और ये कहां करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इस दुर्लभ अवसर को न गंवाएं। इस ज्येष्ठ मास के पावन मंगलवार को हरा नींबू वाला यह उपाय करके अपने जीवन में शुभ परिवर्तन लाएं। इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना
है सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है, तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इसे खड़ा नींबू वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या गया 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी न हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो दोस्तों सबसे पहला उपाय देखिए आपको क्या करना है। तो एक हरे नींबू से आप अपने जीवन से हजार क्या लाख क्या करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं, और कभी भी आपके शत्रु आपके दुश्मन आपको पलट कर देखेंगे भी नहीं। अगर आपने एक एक नींबू से छोटा सा उपाय कर लिया तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, या जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ किया कराया कमा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी बंधनबार क्रियाएं आपके शत्रु ने करवा रखी होंगी, आपके दुश्मन ने करवा रखी होंगी किसी भी तरह से। अगर आपके दुश्मन आपको नुकसान करना चाहते हैं, आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख कोई कष्ट आपको दे रहे हैं, किसी भी आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी है कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि एक हरा नींबू लेकर बहुत छोटा सा उपाय करेंगे, और जो शत्रु आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं, उन शत्रुओं की सारी आकर निकल जाएगी एक हर नींबू के उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं। तो देखिए उपाय पूरा समझें, सही से समझ के उपाय करेंगे तो 101% यह उपाय काम करता है, और जो भी आपके दुश्मन है या जो भी आपके शत्रु हैं उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपकी कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपको एक नींबू से उपाय करना है। हरा नींबू ही है जो आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह सफाया कर देगा, और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते हैं। मतलब कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय किस तरह से आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें एक हरा नींबू लेना है, ठीक है ना। अब यह उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और उस दुश्मन के लिए भी है जो सामने से आप पर वार कर रहा है, आपको किसी भी तरह की धमकी दे रहा है, कोई नुकसान आपका कर रहा है, वह शत्रु भी परास्त हो जाएगा। और जो आपके पीठ पीछे आपका बुरा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, इनका न तो हमें नाम पता होता है, ना इनका एड्रेस पता होता है, ना ये पता होता है कि कितने शत्रु है ना है, क्योंकि ये तो गुप्त तरीके से शत्रुता करते हैं, और गुप्त शत्रु के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जान जाते हैं कि हाँ किसी ने कुछ करवा रखा है, फिर भी ये नहीं जान पाते हैं कि कौन व्यक्ति है जो ऐसा करवा रहा है ना। ये बहुत मुश्किल है पता करना। लेकिन अगर आपको आपके दुश्मन का नाम नहीं पता, आपका दुश्मन कहाँ रहता है, ये भी नहीं पता, कौन आपसी शत्रुता कर रहा है ये भी नहीं पता है, फिर भी ये उपाय आप करिए, क्योंकि जो दुश्मन है जो शत्रु है, इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि वह तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएगा, और उसका किया कराया भी दूर हो जाएगा। जो भी आपके ऊपर करवा रखा होगा, आपके व्यापार पर करवा रखा होगा, क्योंकि बहुत सारी उच्चाटन और बंधन वाकई क्रियाएं हैं जो लोग करवा देते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर और भी बहुत सारी जगहों पर जाकर लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करवाते हैं, लेकिन आप विश्वास मानिएगा इस उपाय को करने से जितनी भी क्रियाएं हैं ऐसी वो सब कट जाती है, और इस उपाय को करने से घर बैठे आपके शत्रु जो है वह दूर हो जाते हैं। मतलब कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए इसमें एक हरा नींबू आपको लेना है। नींबू बिल्कुल दाग दर्दीला हिलाना। आपने देखा होगा कि कभी कभी नींबू के ऊपर छोटा छोटा दाग है ना आ जाता है, या नींबू थोड़ा सा खड़ा
अब होता है, लेकिन आप कभी भी उपाय के लिए खराब नींबू ना ले। एकदम साफ सुथरा सा नींबू आपको लेना है। और एक पीला नींबू भी आता है, पीला नींबू बिल्कुल आपको इस उपाय में नहीं लेना है। लेना हरे रंग का ही नींबू है, ग्रीन कलर का। इसी के साथ आपको एक काले रंग का पहन लेना है, काले रंग का। हम आपको लेना है कलम, कोई सा भी आप ले सकते हैं, कोई भी पहन ले सकते हैं, स्केच ले सकते हैं, मार्कर ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी पेन आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये दोनों चीजें लेकर अपने घर में एकांत में बैठ जाना है, जहां इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टोके ना है, ना ऐसी जगह पर करेंगे, चाहे कमरा है आपके घर में ऐसा या कोई भी गैलरी बरामदा, जहां इस उपाय को आप करें और आपको कोई रोके टोके न। भले ही उपाय के बारे में सबको पता है आपके घर में, फिर भी उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे है ना। इस तरीके से आपको उपाय करना है। तो देखिए, सबसे पहले नींबू आपने क्या करना है, नींबू पकड़ना है हाथ में और काले रंग के पेन से इस नींबू के ऊपर अपने दुश्मन का, अपने शत्रु का नाम लिख देना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो ऐसे शत्रु हैं हमारे जीवन में जो गुप्त हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, उनका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अगर शत्रु का नाम नहीं जानते, ये भी नहीं जानते कि कितने शत्रु हैं, तो केवल आप उस नींबू पर शत्रु लिख दे। देखिए, जब आप केवल शत्रु लिखते हैं ना, इससे आपके सारे दुश्मन, सारे शत्रु ही परास्त हो जाते हैं, सभी के सभी का सफाया हो जाता है। तो नींबू के ऊपर केवल शत्रु लिखेंगे और फिर इसे आपको काले रंग के कपड़े में रख देना है। शत्रु लिखने के बाद या शत्रु का नाम लिखने के बाद काले कपड़े में रख देना है और 3 बार आपको बोलना है, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। इसके बाद आपको क्या करना है, काले कपड़े नींबू को रखें, इसे बांध लेंगे, पोटली टाइप की बना लेंगे और जहां कहीं भी आपको थोड़ी सी मिट्टी दिख जाए, आपके घर के बाहर कहीं भी आपको लगे कि हाँ यहाँ कच्ची मिट्टी है, यहाँ खुदाई हो सकती है, वहां छोटा सा गड्ढा कर ले, घर से कोई चीज लेकर जाए और उस गड्ढे में इस नींबू को आपको रख देना है और मिट्टी अच्छे से ढक देंगे कि नींबू बिल्कुल बिखेरना। यह उपाय शाम के समय का है, मतलब जब सूरज छिप जाता है उसके बाद कभी भी आपको ये उपाय करना है। सूरज की रोशनी में ये उपाय आपको नहीं करना है, ये उपाय करिए और जब आप इस नींबू को पूरा ढक देंगे, अपने घर चले आइए और कुछ भी आपको नहीं करना है, पीछे पलटकर नहीं देखना है। घर आकर हाथ पैर धो लेंगे और 1000 शत्रु हो, लाखों करोड़ों, बिल्कुल उनका सफाया हो जाएगा। उन्होंने जो क्रियाएं आपके ऊपर करवा रखी है, तांत्रिक क्रियाएं या कोई भी जादू टोना, सभी कुछ दूर होता है इस उपाय को करने से। तो करिए यह उपाय और इसका चमत्कार देखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इस उपाय को एक बार ही करना है और एक बार ही उपाय करने में शत्रु का पूरी तरह सफाया हो जाएगा, सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे, सारे दुश्मन आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने को मजबूर हो जाएंगे, मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ देंगे। तो देखिए, नींबू जो है ये साधारण नहीं होता है, नींबू के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां पाई जाती है जो आपके दुश्मन को, आपके शत्रु को जड़ से खत्म कर सकती है। आपने देखा होगा कि जब भी लोग अपना व्यापार शुरू करते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं, छोटा मोटा व्यापार जैसा भी काम करते हैं, वहां पर नींबू मिर्च जरूर लगाते हैं। क्योंकि देखिए, जो नींबू और मिर्च होती है, यह आपके जीवन में धन को लाने का और बढ़ाने का काम भी करती है। क्यों? क्योंकि नींबू और मिर्च जो होता है, इसे जब आप अपने घर के दरवाजे पर या दुकान पर लगाते हैं, इससे कभी भी आपके दुकान को, शॉप को नजर नहीं लगती है, बुरी नजर को बाहर ही रोक देती है। साथ ही साथ जो नींबू होता है, ये शत्रु से छुटकारा दिलाने के लिए, दुश्मनों को दूर करने के लिए बहुत उत्तम होता है। तो उपाय करें, आपको लाभ जरूर होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखिए, यह उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे की वहां पर करना है, आपके भाग्य का उदय करने के लिए। आपके घर में धन सब परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है, और साथ में लेना है एक कमल गट्टा। ये केवल उपाय मंगलवार चैत्र नवरात्रि के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्ट लक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप यह उपाय मंगलवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है। मंगलवार और मंगलवार दोनों देना आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, इस टाइम के पात्र के अंदर हल्दी डालें और एक कमल गट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए, जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज्ञान है बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना है। जब आप कमल गट्टा डालोगे, तब आपको ओम श्री नमक या को महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमल गट्टा डालना है, 11 बार जाप करना है, ठीक है। कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है वह भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे।
ठीक है, इस जल को आपको तुलसी जी की जद में अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधित को कोई भी परेशानियां है वह सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि ये दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए ये दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो, ये हो गया दूसरा उपाय जो कि आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं मंगलवार। यह मंगलवार के दिन सिर्फ एक बार ही करना है। अब जो कमल गट्टे हैं, कमल गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है, आपको उठाना नहीं है। वह कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी की वहीं पर गांध दे, ठीक है, तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना, ये जो दूसरा उपाय है यह आपको आपके घर में ही करना है, बाहर कहीं पर भी मत करके आना, ठीक है। घर में अगर तुलसी जी हो तो ही आप यह उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय। देखो, भाग्य का साथ आपको मिले तो गुरु बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए